दक्षिण मैड्रिड के एक अपार्टमेंट का सीन। फर्नीचर टूटा हुआ है, फर्श पर खून ही खून बिखरा है। ये कोई सामान्य अपराध स्थल नहीं है। यहाँ वो हुआ है जिसके बारे में सोचकर भी उन पुलिस वालों की हालत ख़राब हो जाती है जो उस वक्त वहाँ उपस्थित थे। एक लड़की थी जो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके बार बार कह रही थी, प्लीज़ जल्दी आओ, वो यहाँ है। पुलिस वाले कह रहे थे, आप शांत हो जाओ, हम रास्ते में हैं। पर वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो एक ही बात कह रही थी, प्लीज़ जल्दी आओ, वो यहाँ है, वो यहाँ है। वेरोनिका फिल्म की इसी सीन के साथ शुरुआत होती है। यह एक टीनेज लड़की की कहानी है जो एक ओइजा बोर्ड के साथ खेलने के बाद एक भयानक अलौकिक शक्ति के अधीन हो जाती है। वेरोनिका मूवी से कहीं ज़्यादा डरावनी इसकी रियल स्टोरी है। वेरोनिका मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। हालांकि जिस टीनेज लड़की के साथ ये घटना हुई है उसका नाम वेरोनिका नहीं, एस्टोफोनिया गुटीरेज लजारो था। ओइजा बोर्ड के साथ खेलने के महज 6 मंथ बाद अगस्त 1991 में अचानक और बेवजह एस्टोफोनिया की मृत्यु हो गई। उस समय वो महज 18 साल की थी। अपने प्रेमी के एक बाइक में एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद से उसे न जाने कैसे जादू टोना में इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट उसने कई बार ओइजा बोर्ड को यूज़ किया अपने प्रेमी की आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही एक दिन वो अपने स्कूल में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ओइजा बोर्ड का यूज़ कर रही थी अपने प्रेमी की आत्मा को बुलाने के लिए। तभी वहाँ एक टीचर आते हैं, उन्होंने इस गेम को बीच में ही रोक दिया। उसी टीचर और दोस्तों ने बाद में बताया कि उन्होंने एस्टोफोनिया की नाक और मुंह में एक अजीब घूमता हुआ धुआं देखा है। कुछ दिनों बाद ही एस्टोफोनिया दौरे और मति भ्रम का शिकार हो गई। कभी कभी वो अपने छोटे भाइयों पर बेवजह गुस्सा हो जाती या झुंझला जाती। इनफैक्ट वो कई बार कुत्ते की जैसे उन पे भौंकने भी लग जाती। उसने अपने माता पिता से कंप्लेन भी किया था कि वो रात में अपने बेडरूम के पीछे छायादार लोगों को देखती है, मतलब शैडोज़ को देखती है। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास भी ले गए, पर डॉक्टर ने सारे टेस्ट करने के बाद उसे नॉर्मल ही बताया। पर एस्टोफोनिया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगी और उसके दौरे भी बढ़ने लगे। उसका बार बार यही कहना था कि उसके आसपास उसे शैडोज़ दिखते हैं। आखिर कब तक वो ये सब अकेले झेल पाती। अंत में बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच उसे मैड्रिड के ग्रेगोरियो मारानोन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अगस्त 1991 की एक मनहूस शाम को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा करके चली गई। मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार उसकी मौत का कोई कारण सामने नहीं आया। मेडिकल साइंस में भी ये केस महज एक क्वेश्चन मार्क बन करके रह गया। इनफैक्ट एस्टोफोनिया के जाने के बाद भी उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रुकी नहीं, बल्कि और कई ज़्यादा बढ़ गई। दरवाजे कहीं से भी पटकने की आवाज़ आती, बिजली के प्रोडक्ट चालू और बंद होने लगते। एस्टोफोनिया के माता पिता को भी अब शैडो दिखने लगे। और तो और एस्टोफोनिया के फ़ोटो में अचानक से एक दिन आग लग गई। 1952 को आधी रात में एस्टोफोनिया की मॉम और डैड सो रहे थे। तब एस्टोफोनिया की मॉम को अपने ऊपर दबाव महसूस हुआ, पर वहाँ कोई भी उन्हें नहीं दिखा। उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि यहाँ कोई है। तब उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने अपने हाथों से उनके हाथ पैर को पकड़ लिया। घबराए हुए उन्होंने पुलिस को कॉल किया। वो लोग इतने डर गए कि तुरंत अपार्टमेंट को छोड़ करके जाके फुटपाथ पे खड़े हो गए। कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर जोस पेड्रो नेग्री भी वहाँ आ गए, जो कि आज तक उस रात को भूल नहीं पाए। रात ने उनको अंदर तक हिला दिया। उन्होंने अपने दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि कपल ने उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो बहुत भयानक समय था। चित्र दीवार से उड़ रहे थे, प्लेटें हवा में उड़ रही थी। फिर दंपति ने एस्टोफोनिया के ओइजा बोर्ड और उसकी मृत्यु और उसके बाद घर में हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। जो उसको ये सारी बातें डाउटफुल लगी, बट खैर फिर 2 अन्य पुलिस वैन भी आ गई। जोस ने उस परिवार को अपने साथ अपार्टमेंट में चलने को कहा। जोस के साथ 5 और पुलिस वाले थे। जोस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, हम ऊपर गए। कमरे के चारों ओर बिखरे हुए सभी सामान, फर्नीचर, वस्तुएं पड़ी थी। एस्टोफोनिया की फ़ोटो उल्टी हुई थी। जोस अभी भी डाउट में ही थे। डरे हुए दंपति ने पुलिस को बताया कि ये सब कुछ अंधेरे में होता है। जोस ने तुरंत लाइट ऑफ करने को कहा। उस दिन को याद करते हुए कहते कि हम सब एक छोटे से कमरे में थे, हम सभी और परिवार। तभी एक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और धड़ाम से आवाज़ आई।
ये काफ़ी हॉरिबल था। जोस ने अपने सहयोगियों को रोशनी स्टार्ट करने को कहा और जाके चेक किया, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ये बता सके कि अभी अभी हुआ क्या था। जोस ने कहा, उसी समय मेरे 4 सहयोगियों ने कहा कि हम जा सकते हैं। वो काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि वो इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते हैं। बस 2 ही पुलिस वाले बचे, एक जोस और दूसरा उनका सहयोगी। परिवार दोनों को एक बेडरूम में ले गए जहां सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल घटनाएं होती थी। वह एक छोटा सा बेडरूम था जहां 2 बेड लगे थे। जोस ने बताया कि पिता ने उनको बताया, कभी कभी जब वो अपने छोटे बेटे के साथ बिस्तर पर बैठे होते थे, उनके बेटे को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उठाकर दूसरे बिस्तर पर फेंक दिया जाता था। जोस ने कहा, मैं भी उसी बेडरूम में बैठ गया यह देखने के लिए कि क्या होता है। जोस ने कहा, वो और उनके साथी ने एक भयानक चीख सुनी जो एक छोटी बालकनी से आई थी। जब उन्होंने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई गिरा हुआ पत्थर भी नहीं था कि हम कह सकते थे कि उसकी आवाज़ है। सुबह के 2:30 बज रहे थे और शोर भयानक आ रही थी। बेडरूम में लौटने पर उन्होंने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जिससे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक डर से वाइब्रेट हो गई। उनका कहना था कि जब वे पहली बार कमरे में आए थे तो उन्होंने देखा कि उनके पास दीवार पर एक बड़ा लकड़ी का क्रूस था और उसे लटका हुआ एक छोटा मोती का क्रूस था और एक पोस्टर भी था। पर अभी कुछ बदल गया था। अभी क्रूसीफिक्स को उल्टा कर दिया गया था। छोटा क्रूस फर्श पर था और पोस्टर दरवाजे में 3 या 4 गहरी खरोच थी, जैसे कि किसी ने पोस्टर के माध्यम से दरवाजे में गहराई से प्रवेश किया हो। क्रूसीफिक्स ईसाइयों का एक पवित्र चिन्ह होता है। जोस का कहना था कि इतना भयानक दृश्य उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। एक पल वहाँ और रुकना सबको नागवार गुजरा और सबने उसी वक्त उस घर से बाहर जाने का फैसला किया। जोस ने तो पुलिस रिपोर्ट में जो देखा था वैसा टिकटो लिख दिया था, जो कि हम वेरोनिका मूवी की शुरुआत में भी देखते हैं। हालांकि बेलिकस में वापस इस बीच 8 लुइस मारिन में अपार्टमेंट के अंदर कोई अन्य अजीब घटनाओं की सूचना नहीं मिलती है। हालांकि जोस का कहना था कि आज भी सारी घटनाएं उनको परेशान कर देती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ये कहानी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई है या महज सब कुछ आंखों का धोखा था? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,